इंडिया के साथ कंपैरिजन दो वजूहात पे इस वक्त हम नहीं कर सकते। एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है या कह लीजिए कि जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है वो हमसे मैनी टाइम्स ज्यादा है। उनका जो पर मिलता है असल में ना आपने एक कंपैरिजन कर दिया इंडिया और पाकिस्तान का, जो बेसिकली बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? वो बनता इस सेंस में नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ में उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। वो जो हमारे वाघा बॉर्डर पर हर दफ़ा आवाम का तो स्टैंस यही ना, इंडिया के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। ना हमें कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड उनसे कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी चाहिए। क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया? पाकिस्तान। चलें सर, इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर उस सूरत में क्या सूरत हाल होंगी? जज्बात को साइड पर रख के अगर कंपेयर टू इंडिया के जो मेडिसिन है वो उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट। हाय दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं आपका होस्ट राजेश और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन टीवी। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला। आज का वीडियो का टॉपिक है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन होगा। देखते हैं वीडियो में आगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ उस्मानी। क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ पंजाब कॉलेज में। प्रिंसिपल है, जबरदस्त। पंजाब कॉलेज में प्रिंसिपल है, बड़ा खुशी भी हुई आपसे मिलके और साथ मजा आएगा बात करने में। टॉपिक ये है एजुकेशन और टूरिज्म, खास तौर पे टूरिज्म के हवाले से हम बात करेंगे कि इंडिया ने एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बनाया है, जो कि वो 13 को जाके लॉन्च करेंगे उसको, जो कि 4000 किलोमीटर का फासला तय करेगी। और इसके अलावा टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा उसके थ्रू। सेकेंडली, बांग्लादेश से भी 1100 किलोमीटर वो गुजरेगी, 1100 किलोमीटर का फासला तय करेगी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में। हमें थोड़ा सा इस चीज को इंडिया के साथ कंपैरिजन से हट के देखना है। ठीक है। इंडिया के साथ कंपैरिजन दो वजूहात पे इस वक्त हम नहीं कर सकते। एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है या कह लीजिए कि जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है वो हमसे मैनी टाइम्स ज्यादा है। उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे कहीं ज्यादा है। ठीक है। उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमसे मैनी टाइम्स ज्यादा है। लिहाजा हम अगर पाकिस्तान को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो जाहिर है फिर हम अपने आप को बहुत लो फील करेंगे। हमने इसको यूं देखना है कि इस वक्त जैसे सारी दुनिया डिफरेंट एवेन्यूज तलाश कर रही है कि हम अपने मुल्क में इकोनॉमी को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। और तो खास तौर पे जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो सोर्सेज मौजूद हैं, उनसे कैसे फायदा उठाया जाए। दुनिया ये देख रही है कि जो उनके पास मौजूद है उनसे कैसे फायदा उठाया जाए। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान को इस सिमत भी तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी खान साहब की, उसमें इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने सुना कि जी पाकिस्तान को भी एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, जहाँ पे आपके पास रिवर्स भी हैं, जहाँ आपके पास 4 वेदर्स हैं, माउंटेन्स हैं। क्या फायदा ये सब कुछ होने का जब हम फायदा नहीं उठा पा रहे, जब टूरिज्म यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात तो दूर है, हमारे अपने जो टूरिस्ट हैं वो ही अब नहीं उस तरीके से टूरिज्म को फरोग कर पा रहे। और सेकेंडली, आपकी बात जो आपने बोला कि इंडिया की आबादी ज्यादा है जिसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम कंपेयर कर भी नहीं रहे, हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। और सेकेंडली, अगर आबादी इंडिया की ज्यादा है तो बांग्लादेश की आबादी तो ज्यादा नहीं है, वो क्यों ग्रो कर रहा है, वो क्यों उनकी मुख्तलिफ फील्ड्स में हमारे से आगे निकलता जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस सेंस में बात कर रहा था कि बाज़ का ऐसा होता है कि हम ना अपने से बहुत बड़े के साथ कंपैरिजन करके ना अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी एंजॉय नहीं करते। तो सर ये देखें, कंपैरिजन इसलिए पहले नंबर पे कंपैरिजन नहीं, लेकिन बात इसलिए की जाती है, वैसे हम हर बात पे इंडिया को ले आते हैं। मतलब हम इंडिया से यहाँ पे आगे हैं, हमारे में जज्बा बहुत ज्यादा है। जहाँ पे हम बात आती है मतलब ग्रो करने की, जहाँ पे बात आती है अचीवमेंट्स की, उधर हम कह देते हैं नहीं नहीं उसकी आबादी ज्यादा है इसलिए हम वहाँ की बात ही नहीं करेंगे। ये नाइंसाफी नहीं है और अपने आप को धोखा देने वाली बात नहीं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ना, अगर हम बात करें ना इंटरनेशनल बेस, हम अपने साथ देखते हैं हमारा पड़ोसी इंडिया, उसमें वो तो वैसे ही वेल डेवलप है,
हो गया है नहीं था। अगर हम देखें आज की एक न्यूज़ आई है कि 4 एयरपोर्ट्स बनाए हैं वर्ल्ड लग्जरी और वर्ल्ड जो है सबसे बड़े उनके 4 एयरपोर्ट्स इन इंडिया के अंदर अदानी ग्रुप से उनके लोकल इन्वेस्टर ने बनाए हैं। अगर हम उनके जितने भी लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें वो डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया का एतमाद उन पे आ जाता है, बट हमारे ऐसा नहीं है। क्या क्वालिटी है उनमें? क्या वो ज़्यादा मुहब्बत नहीं है या फिर उनके जो है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा, फीडबैक उनके मुल्क से बहुत अच्छा मिलता है? असल में ना आपने एक कंपैरिजन कर दिया इंडिया और पाकिस्तान का, जो बेसिकली बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? वो बनता इस सेंस में नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ में उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। वो जो हमारे वाघा बॉर्डर पर हर दफ़ा टांग उठाने वाला कंपैरिजन हो रहा है, उसके अलावा वो माशाल्लाह बहुत आगे। आईटी देख लें, मेडिकल देख लें, उनकी इंजीनियरिंग फील्ड देख लें, इवन कि मैं लॉ का बंदा हूँ तो उनकी लॉ की फील्ड देख लें, माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट लेवल के बंदे हैं और उसमें वो काम करते हैं। इवन के कोई भी बड़े ब्रांड है, सबके एम्बेसडर, सबके सीईओ जो है इंडियन ही हैं, तो वो अपने साथ, अपने देश के साथ आजकल कमिटेड हुए पड़े हैं, या ये कह लें कि पिछली 2 दहाइयों से कमिटेड हो गए थे। लेकिन हमारे सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, ना कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, ना कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। इवन जो हमारा बिजनेसमैन है वो तो फुल डरा हुआ है, वो तो भाई पैसे नहीं निकालेगा। वो पैसे इसलिए नहीं निकालेगा कि जो वो निकालेगा फ़ौरन उस पर फ़लाँ टैक्स फ़लाँ पड़ गया, फ़लाँ पड़ गया, और जो सियासतदान है उन पर कोई पड़ भी जाए तो उनसे रिकवरी कोई नहीं होती। सही बात है सर। अगर हम अपनी बात करें ना तो हम बाहर जाना पसंद करते हैं, बाहर नौकरी करना पसंद करते हैं, इवन के बाहर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्या रीज़न है? हम अपने पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तभी हम उन जैसा काम कर रहे हैं। बाहर जाके पैसे इन्वेस्ट करो, बाहर जाके नौकरियां करो, बाहर जाके बिल्डिंग्स बना लो। अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियन अपने मुल्क को प्रेफर करके बाहर जाना नहीं पसंद करते, लोकल इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इंडियन सिर्फ नहीं कह रही, लेकिन मोस्टली ऐसा है। मोस्टली हाँ, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो मुहिब्बे वतन हमसे ज़्यादा हैं। हमने कंपैरिजन गलत कर लिया है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि हमें वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। इवन के लॉ सिचुएशन की सूरत हाल उधर भी अच्छी इतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो अब तो सारी सूरत हाल का बेड़ा ही गर्क हो गया। हमारी कोर्ट्स ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, तो हमारी कोर्ट्स का नंबर कितना है? 132 है इंटरनेशनल रैंकिंग में। हमारे जो पुलिस अदारा है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और हमारे जितने भी करप्शन मुकाऊ अदारे हैं, यानी एंटी करप्शन हो गया या बाकी अदारे हो गए। अगर मेरे एक उस्ताद थे, वो एक बड़ी वजह की बात करते हैं, वो कहते हैं अगर करप्शन ढूंढनी है ना तो ये जो करप्शन बचाओ अदारे हैं इनके घरों में जाकर देख लें, आपको करप्शन मिल जाएगी। सही बात है। अगर हम बात करें ना, हम इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं करते, अब वो बहुत आगे चला गया। हम बांग्लादेश से कर लेते हैं, वो भी बहुत आगे चला गया, फिर हम कंपैरिजन किससे करें? इंडिया जो है ना वो एनिमी कंट्री है हमारा। तो पहली बात है कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये इनसे जब वार होती है तो इन मेन जो रोल होता है ना किसी वार में एयरपोर्ट्स का होता है, और एयरपोर्ट्स मीन्स अब जंग जो है फ़िज़ाइया रह गई है। अगर हम अपने एयरपोर्ट्स भी उनके हवाले कर देंगे तो फिर कोई हाल नहीं है फिर पाकिस्तान का। सर पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनिमी हम इंडिया को बोलते हैं, लेकिन जब उनसे मदद मांगनी होती है तब वो एनिमी कहा जाता है। जब हम उनसे एग्रीकल्चर में चीज़ें लेते हैं, जब सैलाब आया था 60 लाख मच्छरदानियाँ विद द हेल्प ऑफ WHO हमने उनसे इम्पोर्ट करनी थी, तब वो एनिमी नहीं था। और अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब जो जंग है वो इकॉनमी की जंग है। जी देखें, पाकिस्तानी अवाम का अगर आप स्टैंस ले रही हैं, पाकिस्तानी अवाम का तो स्टैंस यही ना, इंडिया के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। ना हमें कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड उनसे कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, टमाटर प्याज मशीनरी भी, यार जो भी गुड्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, वो नहीं करनी चाहिए जब तक जो है हमारा कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता, तब तक कोई भी इनके साथ ट्रेड भी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का लेन देन नहीं होना चाहिए। कश्मीर में अब बहुत डेवलपमेंट हो गई है। मैंने उनकी भी रिपोर्ट पढ़ी है। वहाँ की ना एक मुस्लिम एक्टिविस्ट है कश्मीर की, उनका नाम है अनीका नज़ीर, आप सर्च करिएगा, ठीक है, उनका चैनल है। तो वो कहती हैं कि अनीका नज़ीर कहती हैं कि यहाँ से जो नामवर सितारे मुसलमान निकल रहे हैं, पाकिस्तान वाले खुद सर्च कर लें इनको, फिर बताएं कि क्या कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। मुसलमान है ना, एक्टिविस्ट है कश्मीर की। जी देखें तो एक्ट्रेसेस आप देखें, वो एक्टिविस्ट जो भी है, ये इनके पीछे वो भी हो सकता है ना कि अब उनका होल्ड है पूरी, उनका मकबूजा कश्मीर के ऊपर उनका होल्ड है।
तो वो किसी से भी चाह अपनी मर्ज़ी का बयान दिलवा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं अगर आपको इतना ही है तो आप रेफरेंडम करवा दें, सिंपल। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएगा कि वहाँ से जो नंबर सितारे निकल रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड जिनका नाम है, वो कैसे निकल रहे हैं? अगर वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं है, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, सब कुछ होगा, ठीक, सब कुछ होगा, लेकिन आपको जो उनकी आम अवाम है उनका जो है ना प्लबिसाइड करवाना चाहिए ना उधर। तो उनके जो जैसे वो चाहते हैं फिर वैसा स्टेटस रखना चाहिए। आइदर दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, अच्छा ये बात बोल रहे हैं आप, आइदर दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट और गो विद पाकिस्तान और गो टू विद इंडिया। वो कश्मीर की ही हैं और उन्होंने कहा है कि हम इंडियन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन मुस्लिम। हाँ, तो सिर्फ वो बात कर रही है ना, सब तो बात नहीं कर रहे। आप इधर जो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी देख लें, वो जो एक MNA था वो कहता था कि अगर हमें इन्होंने कुछ किया तो फिर हम इंडिया से मदद मांगेंगे, तो वो फिर ऐसे ही है, प्रोटेस्ट चला भी था जी, वो ही है। तो जो पीछे से ये सारे जो है ना पेड होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने सर्वे किया है, ठीक है, और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कहा है कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। जी, मुझे इसके रिलेटेड नहीं कोई आइडिया। सुहेल वजीर। सुहेल, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इंडियन मेडिसिन यूज़ की जाती है और चाइना भी जो है कोविड में भी इंडियन मेडिसिन यूज़ करता है और अभी भी उन्होंने कोविड से निपटने के लिए इंडियन मेडिसिन की डिमांड की है। क्या कहेंगे, मतलब इंडिया जो है वक्त के साथ साथ हर सेक्टर में जो है वो अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। अच्छा, इसके ना मल्टीपल रीजंस है ना। एक तो ये ना कि इंडिया और पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो डिफरेंट है ना, और यहाँ पे तो जो बिजनेस जो मेडिसिन की फैक्ट्रीज है ना वो बिजनेस माफिया है, वो जस्ट प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। और इंडिया के तकरीबन 5-6 बड़ी बड़ी कंपनी से उनको हर साल अवार्ड्स मिलते कि उनके जो मेडिसिन है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं और इनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमम लेवल पे होते हैं। तो अगर हम देखें कि मेन चीज़ है ना, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट है इंडिया में वो यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे एलीट क्लास की ये एक फैक्ट्रीज इन लोगों ने बनाई है कि हम अपने जो कारोबार है उनको मैक्सिमाइज़ करें। उनको लोगों की सियासत से परवाह नहीं है कि हम बस पैसे बनाएं। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो ऑलरेडी आपके जो प्रोडक्ट्स है वो ना पाकिस्तान में चलेंगे, बाहर तो उसे कोई लेगा भी नहीं। आपको पता है कि एक बहुत अरसे तक पाकिस्तान में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, बल्कि हमारी जो मेडिसिन का खाम माल है वो भी इंडिया से आता था, लेकिन हमारी आपस में ट्रेड बंद होने की वजह से जो मेडिसिन इंडिया से आती थी, पहली बात तो यह है कि उनकी कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बड़ा मसला है ना कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि और भी बहुत सी मसाइल है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और आपको पता है कि हेल्थ इज़ वेल। अगर आपको हेल्थ के मसले होते हैं और अभी कैंसर के मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो ये तो हमारी अपनी बदकिस्मत है कि हमने ट्रेड ख़त्म कर दिया और जो इसका जो नुकसान उठा रहे हैं वो पब्लिक उठा रहे हैं, क्योंकि बीमार ज़्यादा होते, एलीट क्लास तो बीमार होते वो तो डायरेक्ट लंदन और फलाना जगह पे चले जाते हैं, और लेकिन जो बीमार होते वो तो गरीब क्लास, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग बीमार थे। तो उससे ज़्यादा मसला इनके लिए होता है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ जो है अपनी ट्रेड खोल देनी चाहिए ताकि कम से कम हमें इलाज की सहूलियत तो मैसर हो ना? देखो ना, ट्रेड नहीं बल्कि हमारे इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन होना चाहिए, हमारे सही तल्लुकात होने चाहिए। यार क्या मसले, हमने कौन सी इतनी बड़ी मतलब एक मेंटलिटी बनाई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ पे अब पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं, वो अब से ज़्यादा काबिल है, उनकी इंडस्ट्रीज़ देखो तो अपना फ़ायदा उठाओ। आपको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, ना कोई परमानेंट दोस्त है, सारे इंटरेस्ट बेस पे। तो हमारा इंडिया के साथ इंटरेस्ट लगता है। अगर हम चाइना और रशिया अमेरिका के साथ कारोबार करते, वो हमारे ना दीन के, ना हमारे रिलीजन और ना हमारे कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट है, तो वाई नॉट इंडिया। तो इंडिया के साथ भी यार आप कारोबार बनाओ, आप उनके साथ अच्छी ताल्लुकात बनाओ और फ़ायदे आपको अपना फ़ायदा मिलेगा। अभी आपके पास जो फॉर रिजर्व $6 बिलियन पड़े, अगर आपकी ट्रेड अच्छी होती तो आप ये सिचुएशन ना होती। आपको पता है मेडिसिन तो एक तरफ देख सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? सलमान। सर सलमान सर, मेरा क्वेश्चन आप बेसिकली आपसे ये है, क्या आप किसी भी सेक्टर के अंदर इंडिया को सुपीरियर मानते हैं कि नहीं पाकिस्तान से? पाकिस्तान को सुपीरियर मानते हैं जी। सर किस वजह से? पाकिस्तान में हर चीज़ की सहूलत है, हर चीज़ की आज़ादी है, हर जगह घूम सकते हैं, और इंडिया में तो कोई सहूलत नहीं है ना। सर इंडिया एक्सपोर्ट के अंदर
अगर मैं बात करूं उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी ने ट्रक बनाकर 93 ट्रक्स को एक्सपोर्ट किया मोरक्को के अंदर। वो ट्रक बनाते हैं, वो स्कूल बस बनाकर देते हैं दुबई को। सर वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते? मैन्युफैक्चर वो अपनी हर चीज़ को खुद बनाते हैं, मानते हैं या नहीं मानते इसको? हाँ मानते हैं, लेकिन मसला ये है कि मुल्क के हालात जिस तरह से पाकिस्तान के चल रहे हैं तो अल्लाह बेहतर करेगा, पाकिस्तान भी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ। सर इंडिया कहता है कि भाई मैं तो अभी सुपर पावर बनने जा रहा हूँ, पाकिस्तान तुम अपनी खैर मना लो, इसको कैसे देखते हैं? हमारा पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर से कम नहीं है। कैसे सुपर पावर है सर? मतलब एटमी प्लांट है, यहाँ हर चीज़। एटम की बात नहीं कर रहा मैं सर, एटम की जंग तो रही नहीं, इकोनॉमी की जंग है सर। आप इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग हो जाओ, पैसे बना लो, दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, पैसे हैं हमारे पास इस टाइम। अभी तो फिलहाल नहीं है। जो पाकिस्तान के जिस तरह से हाल है, बहुत कर्जे चढ़ गए और बहुत मैशा जो है ना डूब रही है और बहुत लॉस में चल रहा है पाकिस्तान। हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला नया साल आया तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के अंदर से ये गुर्बत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, लोगों के मसाइल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इंडिया कहता है कि भाई मैं तुमसे पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर हूँ। क्या आपको लगता है कि इंडिया हमसे ज़्यादा अमीर है या नहीं? हाँ वो सूबों के हिसाब से देखा जाए तो अमीर है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी भी ये पाकिस्तानियों की मेहनत हुई तो ये भी तरक्की करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा एक इस्लामी मुल्क है। बिल्कुल सही, इसीलिए हम तरक्की करेंगे इस्लामी मुल्क। इंशाल्लाह सर 1947 से लेके अभी तक हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए? बस हमारे जो ऊपर जो लोग हैं ना हुक्मरान, वो आपस में जो है वो बाहर के कर्जे ले लेके खा लेते हैं, तो फिर कैसे ऊपर जाएं। बिल्कुल सही। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कराची से आए आप? जी मैं कराची। कराची कैसा लगा? लाहौर कैसा लगा? कराची और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। क्यों सर? मतलब घूमने फिरने की जगहें बहुत अच्छी हैं, यहाँ खूबसूरती और जो है सफाई सुथराई बहुत है। कराची में ये चीज़ें नहीं है ज़्यादा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त हो गया। भाईजान इधर आओ यार, आपसे बात करनी है मैंने। आपसे बात करनी है। क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया? पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किस चीज़ में? पाकिस्तान अच्छा प्यार है पाकिस्तान से हमको भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन आप मुझे एक सच बताओ कि इकोनॉमिकल जो कि मैशती तौर पर कौन सा मुल्क ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? पाकिस्तान कैसे? पाकिस्तान। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो का ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहीं पे ख़त्म होता है ये वीडियो। राम राम, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।